नमस्कार बच्चों, आज से हम रघुवंश शुरू करने जा रहे हैं। 12th में, कक्षा 12 में यूपी बोर्ड में जो रघुवंश का हमारे यहाँ द्वितीय सर्ग पाठ्यक्रम में आपके लागू होता है, उसका 41वां श्लोक है, उससे हमारा ये शुरू है। रघुवंश के बारे में बता दूं कि ये काव्य है। अभी तक हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ी थी, वो नाटक था, तो इसमें सिर्फ श्लोक ही श्लोक है। इसकी कहानी आपको पता है। राजा दिलीप निसंतान है और वशिष्ठ के आश्रम में वो संतान प्राप्ति हेतु जाते हैं। वहाँ पर उन्हें वशिष्ठ जी नंदिनी गाय की सेवा करने के लिए कहते हैं। इससे जब वो नंदिनी गाय को लेकर के उन्होंने कहा, जिस तरीके से भी नंदिनी गाय जाए, घूमे फिरे, आप सिर्फ उसके रक्षक बन के जा रहे हैं। तो राजा दिलीप उनकी रक्षक के लिए जा रहे थे। जब वो पहाड़ियों में पहाड़ को देखने में व्यस्त हो गए कुछ क्षणों के लिए, इतनी देर में नंदिनी गाय को सिंह ने पकड़ लिया। राजा ने बाढ़ जैसे ही निकालने का प्रयास किया तो उनके हाथ जो थे वो शिथिल हो गए और वो वहाँ से बाढ़ नहीं निकाल पाए। तो राजा को अपने ऊपर बहुत ही क्रोध आया कि ऐसा क्यों हुआ, आश्चर्य भी हुआ। लेकिन जब सिंह ने बताया कि वो शिव का जो है वो रक्षक है, शिव का जो पेड़ है पार्वती के लिए अति प्रिय पेड़ था, उसकी रक्षा हेतु भगवान शिव ने उसको लगाया है, तो राजा दिलीप जो थे वो अपने आप को दोषमुक्त समझने लगे। तो देखिए 41वें श्लोक में, इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरीशप्रभावाद आत्मन्वज्ञा शिथिली चकारा। इसके कठिन शब्द देख लेते हैं पहले हम लोग। देखिए, इसमें पुरुषाधिराज राजा दिलीप के लिए कहा गया है। मृगाधिराजस्य मृगों के राजा अर्थात सिंह के लिए कहा गया है। प्रगल्भम मतलब, प्रगल्भम वचना मतलब धृष्ट वचनों को, दंभ वचनों को सुनकर, निशम्य माने सुनकर, गिरीश माने शिव के, प्रत्याहतास्त्र माने शस्त्र ना चलना, अवज्ञा माने अपमान को, शिथिली चकारा माने शिथिल कर दिया। प्रसंग में आपको बता ही चुकी हूँ। इसमें राजा दिलीप ने ये समझ लिया कि ये शिव प्रताप से शस्त्र नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने अपने आप को अपमान की प्रवृत्ति से मुक्त कर लिया। तो देखिए इसकी व्याख्या। राजा दिलीप ने मृगाधिराज सिंह के गर्वोक्तिपूर्ण धृष्ट वचनों को सुनकर के ये जान लिया कि मेरे अस्त्र ना चलने का कारण शिव प्रताप ही है। मृगाधिराजस्य वचनम सुनकर, निशम्य माने सुनकर, प्रगल्भ पुरुषोधिराजा, राजा ने, दिलीप ने ये समझ लिया कि मेरे जो शस्त्र नहीं चल रहे हैं उसका कारण ईश्वर का प्रताप है, शिव का प्रताप है। ऐसा मानकर अपने में अपमान का अनुभव करने वाले दिलीप ने अपने अपमान को शिथिली चकारा यानी कि शिथिल कर दिया। अगला देखिए, अगला है 42वां कि प्रत्याब्रवीचै नमिषु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्नः जड़ी कतस्त्रयंबक वीक्षणेन वज्रम मुमुक्षन्नेव वज्रपाणी। देखिए पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं इसके। तत्पूर्वभंगे माने प्रथम बाण चलने में असफल, ना चलने पर। इशु प्रयोग माने बाढ़ के चलाने में। विदत प्रयत्न विफल प्रयत्न वाले राजा दिलीप। मुमुक्षन माने छोड़ने के इच्छुक। जड़ीकृत माने जड़ बना दिया, उनको स्तंभित कर दिया। त्रयंबक वीक्षणेन माने शिव की दृष्टि ने। वज्रपाणी इंद्र को प्रत्यावतीत माने कहने लगे। देखिए राजा दिलीप शस्त्र चलने में विफल होकर सिंह से क्या कह रहे हैं कि राजा दिलीप के अपने जीवन में ये प्रथम अवसर था। क्या? तत्पूर्व भंगे वितत प्रयत्ने प्रयत ब्रवीज निमिष प्रयोगे। ये पहला अवसर था कि वो बाढ़ के प्रयोग में विफल हो गए। इसी प्रकार वज्र छोड़ने के इच्छुक इंद्र को शिवजी ने अपने नेत्रों से देखते ही जड़ बना दिया था। अतः राजा दिलीप शिव प्रताप को ही प्रभावी मानकर फिर सिंह से कहने लगे, जड़ी कृता त्रयंबकम वीक्षणेन वज्र मुमुक्षिन्ने वज्रपाणी।
इंद्र को देखते ही उसके वज्र को शिथिल कर दिया था। इंद्र को शिथिल कर दिया तो मैं चीज़ ही क्या हूँ, ऐसा सोच करके उन्होंने कहा ये तो शिव का प्रताप है, ऐसा मान करके उन्होंने सिंह से पुनः कहा। ये आपका 41वां और 42वां श्लोक था। आगे अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी, तब तक के लिए।